प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट ऑफ द सर्किल एंड सेंटर O एंड रेडियस R इफ एंगल POT 45 डिग्री देन द लेंथ ऑफ P इज। तो जो डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, देखो यहाँ पे ये टेंजेंट है आपका PT और यहाँ पे ये आपकी रेडियस है। तो हमें पता है कि जो जो रेडियस होता है इसके ऊपर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 बनता है और 90 के सामने आपकी हाइपोटेनिस होती है। देखो टेंजेंट्स में बेटा इसने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर ली है, तो हमारे जो बच्चे होते हैं वे यूज़ नहीं करते इसका। तो जबकि इसने टेंजेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर दी है, तो बच्चे इसकी तैयारी करके नहीं जाते। तो देखो इसने यहाँ पे अलग से लॉजिक लगा दिया कि भाई इसकी यहाँ पर लेंथ ज्ञात कर लो, है ना, जबकि उसका दूसरा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल के हेल्प से हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो जो भी आपकी लेंथ ज्ञात करनी होती है, हाइपोटेनिस है तो उसको ऊपर रख लेंगे बेटा, जो दिया है उसको यहाँ पे नीचे रख लेंगे। ये आपका OT हो गया। अब हमें देखना है, ये तो हाइपोटेनिस हो गया, जो एंगल के सामने की साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो बच जाती है वो आपका बेस होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो H/B बन रहा है और H/B जो बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो लिखता है, देखो यहाँ पे PP/HHB। तो देखो यदि हम इसकी सहायता से लेते हैं तो यहाँ पे H/B है, तो बेटा ये सेक बन गया है। और एंगल कितना दे दिया इसने, 45 दे दिया बेटा एंगल। तो एंगल 45 दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू OP की वैल्यू कितनी हमें फाइंड करनी है बेटा, क्योंकि ऊपर रखी है। और नीचे ये कितना दिया है आपका R दिया है। और तो टेबल से सेक 45 की वैल्यू रख लेंगे। सेक 45 की वैल्यू उठती है बेटा जो आपकी कोस 45 की होती है। तो वो होती है आपकी कितनी, 1/√2। और ये इसको आप उलट लो तो उल्टा कर लो तो √2 होगी। तो OP की वैल्यू होगी आपकी R√2। तो यहाँ पे देखो ये निकल के आ गया। तो इसका ऑप्शन आपका बेटा A ठीक हो गया। तो बच्चे इसे देख कर पजल हो जा, ये इसने आवश्यकता से वैसे ही खींच दिया। ये देखो दिखाई दे रही है, खींच दिया ये टेंजेंट, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे बेटा ये उसकी सहायता से बन गया। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कैसे इसने क्वेश्चन को बनाया, कैसे लॉजिक बनाया। क्वेश्चन आसान है, अब मैं बताया आपको, अब क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा, लेकिन जैसे आपने पेपर में देखा होगा तो ये आपके सामने बड़ा मुश्किल कठिन हो गया होगा। तो कुछ बच्चे इसको वैसे लगा गया होंगे, कुछ ने जो तेज बच्चे हैं जो प्रैक्टिस किया है वो उसको ठीक करके आ गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन था।